खैरी दुख विपदा छन पे कुभारी, जन विभे हिम्मत ना हारी, धन धन है मेरा पहाड़ की नारी। इधर हमारे फर्स्ट कर्तव्य जो अपन भाषा के आगे ले जाना, अपन संस्कृति के आगे ले जाना, अपन लला के पहाड़ से का। मुझे लगता है कि ये एक उत्साहवर्धन जैसा है और जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वो पहाड़ मरे कि इतना मतलब मजबूती से हम यहाँ बैठे दिल्ली बैठे देशों बैठे क्यों मुझे संग उनसे हमको प्रेरणा मिल दिया का मैं खास काटुलू तो कुआ बांधिले हाईवे में करुलू यादा नरना भी ना हो। संदेश देना चाहती हूँ कि यूं ही हमारी बहनें जो है यूं ही समाज के साथ जुड़ो, अपने आप सब शर्म किसी काम की नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने लोगों को सम्मान देते तो बहुत खुशी होती है। जो हमारा उत्तराखंड का ट्रेडिशनल ड्रेस है धीरे धीरे हमारा लुप्त होता जा रहा था और हम कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जो संस्कृति है, बोली भाषा है, अपना जो कंटिन्यू ड्रेस है वो हम जरूर किसी भी फंक्शन में वो पहनते हैं। रविवार 10 मार्च दिल्ली के पंचकुला रोड स्थित गढ़वाल भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा कल्याणी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति और जीवन शैली का खासा असर नजर आया, जिसमें ढोल धामों, लोक नृत्य, वेशभूषा और उत्तराखंड के व्यंजनों ने मौजूदा लोगों को मन मोह लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ में सभी मातृशक्ति द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था की अध्यक्षा श्रीमती बबीता नेगी ने कहा कि बेटियां ही परिवार को और देश को सशक्त और समृद्ध कर सकती हैं। एक बेटी के पढ़ने से कई परिवार पढ़ जाते हैं और विकास बढ़ जाता है। हम दिल्ली के गढ़वाल भवन में पहुंचे हैं, जहां पर कल्याणी सामाजिक संस्था ने एक प्रोग्राम रखा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहां पर एक खास प्रोग्राम रखा गया है, जिसके तहत अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहल कर सकें, उसी को लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं की स्थिति है और जिस तरह से लगातार प्रोग्राम आप कर रहे हैं, 5वां जो कार्यक्रम रखा है आपने, तो किस के तहत रखा है और क्या कुछ स्थिति? नमस्कार, मैं बबीता नेगी कल्याणी सामाजिक संस्था से और मैं अर्सबूत है मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मेरे सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का हम मनाते तो हैं, मगर मेन हमारी आज भी महिलाएं जो आज़ादी से जो उनको मिलनी चाहिए वो आज भी वो आज़ादी नहीं मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि हम देखो अपना पहाड़ छोड़ के हम सारा दिल्ली में बस गए अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो आज हमारी जो पहाड़ की मेन मातृशक्तियाँ हैं, पहले भी जिन्होंने पहाड़ को जीवित रखा और आज भी जो पहाड़ में जो बचा हुआ आज भी पहाड़ जो हमारा उसको भी आज वो धरातल पर रह के बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम आज पहाड़ छोड़ दें मगर हम पहाड़ के लिए काम करें। आज देखो हम एक जो महिला होती है वो समर्पण भाव से ही रह जाती है, वो चाहे माँ के लिए हो, बेटे के लिए हो, सास ससुर के लिए हो, मगर उसका सम्मान कहीं वो अपने अपने सम्मान के अधिकारों के लिए नहीं उड़ पाती और उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज हम जो एक पहल करी है मैंने, क्योंकि मैंने देखा है कि महिलाओं को हम बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, ना बराबरी की हम हक की बात करते हैं, मगर महिलाओं को वो चीज़ नहीं मिलती। आज भी महिलाओं को पीछे पैदान में रखने की कोशिश की जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपना वजूद स्वयं से बनाएं, उनमें वो हमारी मातृशक्ति एक कल्याणी हमारे जो हमने नाम रखा है, सार्थक नाम है कल्याणी जिसका नाम है। हर महिला एक कल्याणकारी होती है, घर से लेकर समाज से लेकर देश दुनिया में। आज महिला हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मेरा एक यही मकसद है कि हम महिलाओं जो महिला की एक स्वयं से पहचान हो, अपने द्वारा पहचानी जाए, चाहे उसका छोटा प्रयास हो मगर वो किसी के पीछे रह के न रह जाए, वो समाज में उसका मतलब पीछे न रह जाए, पीछे पायदान में रह जाए, आगे उनको लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मेरी एक छोटी सी यही पहल है कि मैं पहाड़ की महिलाओं को जो धरातल में बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं और बहुत ही सुंदर काम कर रही है, हम कह रहे हैं कि उनके कामों के आगे हम शायद कुछ भी नहीं है उनके आगे। इस अवसर पर कई प्रतिभाशाली महिलाओं को स्वागत, पुष्प, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इससे महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उधर वक्ताओं ने समाज में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ दगड़ियो। आज मैं गढ़वाल भवन में आयूँ छो यख महिला सम्मान समारोह जो कि कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा होना चाह 5वां महिला सम्मान समारोह होना चाह और बहुत ही अच्छा लगना चाहिए क्या के। तो दगड़ियों अब है हमारे साथ सुनीता बिलवाल जी और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनसे मिलके। तो आपको कैसा लग रहा है आज? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज कल्याणी संस्था जो है वो महिला दिवस मना रही है और उसमें हम लोगों को भी बुलाया हुआ है। तो
बहुत अच्छा लगा। आप ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी पहाड़ की नारी पर हमारी मातृशक्ति होता है कुछ संदेश दीन चाहना भाई हमारी मातृशक्ति तो मजबूत चा वो पहाड़ मरे के इतना मतलब मजबूती से हम यहाँ बटे दिल्ली बटे देशों बटे के मुँह संग उनसे हम तो प्रेरणा मिल दिया का कि उधर देखे कि हम यहाँ शहर में रह के भी मजबूत बने। तो एक छोटू सु गीत दर्शकों खड़ी चलो होली होली जी, अब आंड चा जी। है ना। ए गोरी तो बसंत लिबे होरी तुहारा हिटो रंग लगो लो एक दूसरे पारा। मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड की मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, 100 से तो ज़्यादा ही होगी जहाँ तक मुझे पता है। उन लोगों को भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए और हमारी जितनी भी महिलाएं चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों से शुरुआत करेंगे, अगर हमारा कोई भी छोटी लड़की अगर किसी तरह का प्रयास कर रही है उत्तराखंड के लिए तो उनको आगे लाएं, उनका सम्मान करें, क्योंकि उनका सम्मान यानी कि पूरा उत्तराखंड का सम्मान। मैं घास कटूलू तो पुआ बांधिले, मैं घास काटूलू तो पुआ बांधिले, हाईवे में करूलू यादा नरेणा भी ना हो। जो हमारा उत्तराखंड का ड्रेस है धीरे धीरे हमारा लुप्त होता जा रहा था और हम कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जो संस्कृति है, बोली भाषा है, अपना जो कंटिन्यू ड्रेस है वो हम ज़रूर किसी भी फंक्शन में वो पहनते हैं, ताकि भारत में रहने वाले जो हमारे जितने भी गढ़वाली भाई बहन हैं इस ड्रेस को अपनाते हैं। आज उत्तराखंड की एक बेटी बहू होने के नाते मुझे दिल्ली प्रदेश ने भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, मुझे मेयर की जिम्मेवारी से नवाजा है। मैं अपने प्रदेश का भी धन्यवाद करती हूँ और ख़ासकर आज के अपने हमारे जो प्रधान सेवक हैं मोदी जी, जिन्होंने अपनी टीम में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा यदि किसी पे विश्वास किया है तो उत्तराखंडियों पे किया है। और जितना विकास हमारे उत्तराखंड में आज हो रहा है उससे पहले कभी नहीं हो रहा था। तो हम लोग उत्तराखंडी अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए, और मैं पहाड़ में कहना चाहूँ कि हम अपन भाषा लीजिए मर मिटनू और हमको अपन भाषा बुलाने चाहिए। अगले आप हिंदी में शुरू करो तो मैं हिंदी में ही बुलाई। अंदर हमार फर्स्ट कर्तव्य जो अपन भाषा के आगे ले जाना, अपन संस्कृति के आगे ले जाना, अपन नला के पहाड़ से का यक हमरा उत्तराखंड की सभी मातृशक्तियाँ यहाँ छी दूर दूर का क्षेत्र बटी पूरा उत्तराखंड में कई क्षेत्र बटी उत्तरकाशी, ऋषिकेश, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल विभिन्न क्षेत्र बटी यक नारी शक्ति हमारा आया। उधर वक्ताओं ने समाज में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और बबीता बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बहनों को मेरा धन्यवाद जिन्होंने सबको मिलाया। बहुत अच्छा लग रहा, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग बहनें हैं और जो कि अपने क्षेत्र में सबका अच्छा काम है, कुछ सीखने को किसी से मिलता, कुछ किसी से मिलता। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा उत्तराखंड एक हो गया क्योंकि एक ही परिवार के लग रहे हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों के हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही परिवार के होंगे। मुझे लगता है कि ये एक उत्साहवर्धन जैसा है और जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप आगे बढ़ें, आप अच्छे काम करें। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी संस्था का कि मुझे ये सम्मान मिला है आज और ये मुझे प्रेरित करता है कि मैं और आगे बढ़ूँ और मैं 10 और लोगों से मिली हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे लिए वो लोग प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनसे भी मैं कुछ सीख कर जाऊँगी और बहुत आगे आई थिंक मुझे ये आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। मैं जस्ट यही कहना चाहूँगी सब लोगों को कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, आप अपनी मेहनत पर भरोसा करें, आप आगे बढ़ें और अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी नमस्कार, मैं ममता राउत हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने लोगों को सम्मान देते तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि अपने लोगों से जब सम्मान मिलता है ना तो एक अलग से ही खुशी महसूस होती है। और जैसे कि हमारी बबीता जी ने हमें यहाँ पे सम्मानित किया, बहुत सारे मंचों से सम्मान मिला है, पर जो खुशी यहाँ आके हुई है क्योंकि वो एक महिला है और महिलाओं की पीड़ा को समझती हैं। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ उनका कि दिल्ली जैसे शहर में उन्होंने हम लोगों को बुलाया और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग वीरांगनाओं को बुलाया है। अलग अलग महिलाओं के अंदर जो काबिलियत है, जिस फील्ड में जिसने भी काम करा बिल्कुल निस्वार्थ उन्होंने जैसे भी करके अपना लिंक बनाया है, महिलाओं को बुलाया है, बेटियों को बुलाया है, तो उनके लिए विशेष धन्यवाद है। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ कल्याणी समिति संस्था का कि जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। खैरी दुख विपदा छंत्वे को भारी, जन भी हुए हिम्मत ना हारी, धन धन है मेरा पहाड़ की नारी। भेलू पखाण डांडी काठी घासक उजांदी, स्वामी जी की खुद माँ बाजूबंद लगांदी। माँ बेटी बुआरी होली पहाड़ा घस्यारी, धन धन है मेरा पहाड़ की नारी। सारी पुंगड़ियों माँ रोपणी को जाणू, दूधियाली नौन्यालू थे एक ही बुथियाणू।
काम का झोलू नैरी द्विसारी, धन धन हे मेरा पहाड़ की नारी। हर रूप माँ तेरू ही नौचा हे लठ्याली, माँ बेटी बुआरी बोड़ी काकी अरस्याली। जी हाँ दगड़ियों, हर रूप माँ तेरू ही नौचा हे लठ्याली, माँ बेटी बुआरी बोड़ी काकी अरस्याली। तीलू रामी गौरव हेन यक महान नारी, धन धन हे मेरा पहाड़ की नारी, धन धन हे मेरा पहाड़ की नारी। पहली बात तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद बबीता दी को कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने हमें बहुत से कार्यक्रम और भी करवाए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो हमें हर बार इनवाइट करती है, हर बार बोलती है डांस करने को, बार बार हमारे परफॉर्मेंस देखती है, हमें सिखाती हैं, हमारी गलतियाँ हमें बताती हैं और धीरे धीरे हमें आगे बढ़वा रही हैं। वो उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग हमें अपनाने में थोड़ा वो करते हैं, मतलब अपनाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड को, हमारे पहाड़ को सभी लोग अपनाएं, प्यार दें और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मुझे बबीता दी को देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसा कार्य कर रही है और उनको देख के हमें भी बहुत सपोर्ट फील होता है कि बबीता दीदी जिस पोजीशन पे है, हम भी कोशिश करते हैं कि उस पोजीशन पे काश हम भी आए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम भी उनकी तरह खड़े हो। और उन्होंने हम सारे जितने भी हमारे ग्रुप है, बच्चे हैं, सबको इकट्ठा भी कर रखा है और आज हम यहाँ तक है तो उनकी बदौलत। वैसे उत्तराखंड की माता बहनों के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। वह जिस प्रकार पहाड़ से लेकर पलायन तक अपने हौसले और हिम्मत का परिचय कर रही है, उनके इस हौसले को हम प्रणाम करते हैं। आज इन प्रतिभाशाली मातृशक्तियों ने उत्तराखंड की संस्कृति, खाने पीने, अपनी बोली, नृत्य, गायन, साहित्य, कला आदि को सशक्त बनाने का बीड़ा अपने हाथों पर लिया है। वह सराहनीय है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति भी हमेशा से समृद्ध रही है। सर जी, मुझे जुड़े हुए बबीता जी से कम 15 साल करीबन हो गए। हम काफ़ी समय से एक साथ हैं और बबीता जी जिस तरह समाज के लिए जो काम कर रही है ना, उससे हमें खुद साहस मिलता है। और हम जो हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, बबीता जी ने बहुत कुछ कहा जो समाज की महिलाओं को लेकर, मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूँ। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खाली होते पहाड़ और तमाम कारणों से आज हमारी इस समृद्ध संस्कृति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस सब के बावजूद इन प्रतिभाशाली महिलाओं के द्वारा हो रहे प्रयास उम्मीद जगाते हैं। प्राइम टाइम हिंदी से प्रकाश महरा के साथ अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। पहाड़ की माता शक्ति हैं जितने सब एक बहुत परिवार से लगणु चाह और अच्छो लगणु चाह बहुत या काके। और आप जग भी छो देश प्रदेश में अपनी बोली भाषा ते ना बिसरो, अपना पहाड़ ते ना बिसरो, अपना खेत खलियानों ते ना बिसरो, अपना खान पान ते ना बिसरो, अपनी बोली भाषा में बचाओ। पर अपनी बोली भाषा नहीं आनी चाह तो हमारे कोई अस्तित्व नहीं चाह। हमारी बोली भाषा से ही हमारी पहचान चाह तो टक लगे कि सुन लिया मेरा गर्देसी भय बहनों, हर चिड़ी चा दूध बोली हमारी अपनी बोली भाषा बचावा, हर चिड़ी चा दूध बोली हमारी अपनी बोली भाषा बचावा।